आइए धारावाहिक हम लोग पढ़ते हैं पदार्थ के वर्गीकरण के पास। लेसन नंबर 5 के अंतर्गत कैसे आप बांटेंगे पदार्थ के वर्गीकरण में। एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है थॉमस ग्राहम। थॉमस ग्राहम ने संसार में उपस्थित जितने भी पदार्थ थे उन पदार्थों को दो भागों में बांट दिए, एक क्रिस्टलाप, एक कोलाइट। याद करो, थॉमस ग्राहम एक वैज्ञानिक आए और जो पदार्थ हैं उन पदार्थ को मुख्य रूप से दो भागों में बांट दिए, एक क्रिस्टलाप और एक कोलाइट। अब यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ कि क्रिस्टलाप का कोई परिभाषा पूछेगा तो क्या कहेंगे? कहोगे ऐसे विलयन। सुनना बाबू बहुत ध्यान से, क्रिस्टलाप की मैं बात कर रहा हूँ। कहोगे ऐसे विलयन जिसको चरमपत्र झिल्ली पर या अर्धपरगम में झिल्ली पर डालते हैं तो वह अर्धपरगम में झिल्ली से आर पार निकल जाता है, तो उसी को हम लोग क्रिस्टलाप कहते हैं। कहा गया ऐसे विलयन जिसको जब हम लोग चरमपत्र झिल्ली पर डालते हैं तो वह चरमपत्र झिल्ली से आर पार निकल जाता है, नीचे गिर जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाप। जैसे पानी और नमक का मिश्रण जब पूरा घुल जाएगा, जब आप इसको डालेंगे तो ये आर पार निकल जाता है। जैसे पानी और चीनी का मिश्रण, ये सब पानी और यूरिया का मिश्रण, ये सब ऐसे मिश्रण है जिसको आप क्रिस्टलाप कहते हैं, जिसको आप अर्धपारगम में झिल्ली पर या चरमपत्र झिल्ली पर डालते हैं तो आर पार निकल जाता है, उसको क्रिस्टलाप कहते हैं। और एक होता है कोलाइट। कोलाइट क्या होता है? तो कोलाइट एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण होता है। इसको जब हम लोग चरमपत्र झिल्ली पर डालते हैं तो आर पार नहीं निकलता है। कोलाइट को चरमपत्र झिल्ली पर डालेंगे तो आर पार नहीं निकलता है। इसमें जो कण होते हैं उस कणों का आकार 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में आता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछेगा कि जो कोलाइडी विलयन होते हैं उसमें जो कण होते हैं वह कण का आकार कितना होता है? तो 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। बात समझिए। तो पहले तो हमने क्या देखा? पदार्थ का वर्गीकरण देखा। थॉमस ग्राहम नामक वैज्ञानिक ने पदार्थ को दो भागों में बांट दिए। जो पहला था उसका नाम था क्रिस्टलाप, और क्रिस्टलाप वह पदार्थ होता है जिसको जब हम लोग चरमपत्र झिल्ली पर डालते हैं तो उससे आर पार क्या होता है? निकल जाता है। तो एक कहानी के पहले लिखते हैं, लिखो पदार्थ का वर्गीकरण। पूरा याद हो रहा है ना जी? पदार्थ का वर्गीकरण में लिख लो बाबू कि सर्वप्रथम थॉमस ग्राहम नामक वैज्ञानिक ने पदार्थों को 3 भागों में बांटे थे। सर्वप्रथम सुन के लिखते रहना, थॉमस ग्राहम नामक वैज्ञानिक ने पदार्थ को मुख्य रूप से दो भागों में बांटे थे। आज बहुत ही अच्छा टॉपिक आप पढ़ेंगे। वैसे बायोलॉजी में भी बहुत प्यारा टॉपिक आपका है और केमिस्ट्री में तो पढ़ ही रहे हैं। मुख्य रूप से दो भागों में बांटे थे। पहला आपका है बाबू क्रिस्टलाप। जस्ट अभी मैंने कहा कि लिखेंगे, लिखो ऐसे विलयन, यानी क्रिस्टलाप वह होता है, ऐसे लिखो क्रिस्टलाप वह होता है जिसे जब चर्मपत्र झिल्ली पर डालते हैं, चर्मपत्र झिल्ली या इसी को लिख लेना, या अर्धपारगम्य झिल्ली पर डालते हैं तो वह आर पार निकल जाता है, तो वह आर पार निकल जाता है।
तो ऐसे पदार्थ को क्रिस्टलाभ कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ को क्रिस्टलाभ कहते हैं। चलिए उदाहरण में लिख सकते हैं पानी प्लस नमक। उदाहरण में जल प्लस नमक, जल प्लस चीनी। आपके जीजा जी आते हैं तो आप शरबत बनाते होंगे तो बड़ा चीनी डाल देते होंगे कि जीजा तनी मिठास आवाज में बोला हमसे। अब अगर जीजा के पिताजी आ गए तो धाके फूर देते हैं, चीनी कम कर देते हैं। तो यह है क्रिस्टलाभ बाबू। जब आप इसको चरम पत्ते झिल्ली पर डालेंगे तो आर पार गिर जाएगा। जैसे अगर ये चरम पत्ते झिल्ली बना ले यहाँ पर, तो इसको डालेंगे तो ये आर पार नीचे गिर जाता है, ये विलयन। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि सब लोग समझ गए होंगे, सब लोग जान भी गए होंगे, सब लोग लिख भी लिए होंगे। क्या आपको कुछ पूछना है? याद कर लीजिएगा, आर पार निकल जाता है, जानिएगा। उसी को क्रिस्टलाभ कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 कदम और आगे चलते हैं और सीधे आप हेडिंग बनाएं। अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा कर लें कि अगर कोई आपसे पूछे कि अर्धपारगियों में झिल्ली किसे कहते हैं तो क्या इसका परिभाषा बताएंगे? खाली बस तनी आप बताइए, मुझे जानना है अर्धपारगियों में झिल्ली किसे कहते हैं। सोच के बताओ क्या होता है, सोचो सोचो। हाँ हाँ, अच्छा, हाँ हो। और कोई आप लोग? माने अर्धपारगियों में हाँ हाँ, थोड़ा सा सही बोल रही है लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक है, जिसमें केवल विलाय के कण आर पार जा सकते हैं। विलय के कण नहीं जा पाते हैं। माने जल आर पार जा सकता है लेकिन जो विलय होते हैं, जो मिलाते हैं, वो नहीं जा पाता है। जैसे चाय छानने का नाम सुने होंगे, चाय छानेंगे तो दूध या जो चाय द्रव होता है वो नीचे आ जाता है लेकिन चाय पत्ती ऊपर रह जाता है। तो विलय के कण माने आर पार निकल जाते हैं लेकिन विलय के कण नहीं निकलते हैं, तो उसी को कहते हैं हम लोग अर्धपारगम्य झिल्ली। समझे पिल्ली? आगे बढ़ते हैं, अब हेडिंग बना लेते हैं कोलाइड।